नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज रविवार का दिन है और आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की जो हमारी सीरीज चल रही थी, उस सीरीज में आज तक 138 प्रोग्राम बन चुके हैं और इस सीरीज का जो आज का कार्यक्रम होने वाला है वो 139 नंबर का कार्यक्रम होने जा रहा है। साथ ही साथ इस सीरीज में आज तक 783 लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से हो चुका है और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी वो 784वें नंबर की जन्म कुंडली होने जा रही है। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन ठीक इसी प्रकार से YouTube वीडियो के माध्यम से निःशुल्क रूप से किया जाए, तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स देने के 3 से 3.5 महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन ठीक इसी प्रकार से मेरे द्वारा निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से किया जाएगा। यदि आप इस वीडियो को देखते हैं और इस वीडियो से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ ही साथ यदि इस वीडियो से आपका लाभ हो रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि उन लोगों का भी लाभ हो सके और उसका माध्यम आप बने। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अंग्रेजी नववर्ष 2024 कल से प्रारंभ हो रहा है और इसके लिए यदि आप जानना चाहते हैं कि वर्ष 2024 आपका कैसा जाने वाला है तो हमारे चैनल पर एक सीरीज तैयार की गई है वार्षिक राशिफल 2024 के नाम से। अभी वर्तमान समय में आपको जो आई कार्ड पर लिंक दिख रहा है वो लिंक पर क्लिक करते ही आप उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहला लिंक होने वाला है वो उसी प्लेलिस्ट का होने वाला है। उस प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने एक पेज ओपन होगा जहां पर मेष लग्न एवं मेष राशि के जातकों से लेकर के मीन लग्न मीन राशि के जातकों तक उनके पूरे वर्ष 2024 के हाल के विषय में बताया गया है कि कैसा जाने वाला है उनका वर्ष 2024। विवाह संबंधित जानकारी, संतान संबंधित जानकारी, व्यापार, आजीविका, करियर, सरकारी नौकरी, सभी पहलुओं को उस राशिफल के कार्यक्रम में कवर किया गया है। साथ ही साथ क्या उपाय आपको करने चाहिए जिससे आप अपने वर्ष 2024 को और श्रेष्ठ बना सकें, इस विषय में भी उस वीडियो में बताया गया है। तो इस वीडियो को देखने के बाद में, निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम को देखने के बाद में उस प्लेलिस्ट को जाकर के चेक जरूर कर लीजिएगा और अपने वर्ष 2024 का हाल अपने राशि, अपने लग्न के अनुसार अवश्य देख लीजिएगा। साथ ही साथ वो दर्शक जो जन्म कुंडली का अध्ययन करना सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि किस तरह से जन्म कुंडली को देखा जाता है, जन्म कुंडली के खुलते ही किन पॉइंट्स को नोट करने की आवश्यकता होती है, किस पॉइंट से आप व्यक्ति के व्यक्तित्व को बहुत आसानी से जान सकते हैं, तो उसके लिए जिस तरह से मैं जन्म कुंडली का निर्माण करते चल रहा हूं, मैं जन्म के विवरण से आपको भी अवगत करा रहा हूं। आप अपने सॉफ्टवेयर में इस जन्म कुंडली को बनाइए, जो प्रश्न इसमें दिया हुआ है उस प्रश्न को उस जन्म कुंडली में तलाशने का प्रयत्न करिए। उसके बाद में जो मैं अध्ययन करता हूं जन्म कुंडली का, उससे आप अपने एनालिसिस को मिला सकते हैं। प्रैक्टिकल करके आप ज्योतिष को बहुत आसानी से सीख सकेंगे। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जैसा मैंने बताया कि 784वें नंबर की पहली जन्म कुंडली होगी। ये भावातोष राय नाम से आईडी है और भास्कर राय जी की जन्म कुंडली है। तो भास्कर जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ है इनका 11 जून 2001 और जन्म का समय बताया हुआ है सुबह के 9:25 और जन्म स्थान जो है इनका वो है वेस्ट बंगाल, कृष्णा नगर। तो भास्कर की जो जन्म कुंडली है ये कर्क लगन की है और राशि इनकी जो बनती है वो मकर बनती है। राहु की दशा में चंद्रमा का अंतर वर्तमान समय में चल रहा है और राहु 12वें भाव में बैठे। यहाँ तक क्या समझ में आता है? कर्क लग्न, मकर राशि, तो जल तत्व का लग्न है और भूमि तत्व की राशि है, ये चीज तो ठीक है, परंतु लग्नेश और राशि शनि और चंद्रमा है, जिस वजह से जातक के जीवन काल में मानसिक अशांति बनी रहेगी। पहली चीज
लग्नपति का जाकर के सप्तम भाव में बैठ करके लग्न को देखना ये प्लस पॉइंट है, परंतु शनि की दृष्टि भी लग्न पर पड़ रही है। तो शनि की दृष्टि लग्न पर हो तो जीवन काल में थोड़ी उदासीनता, मानसिक अशांति, प्रत्येक कार्यों में विलंब उत्पन्न होने लगता है। अब मेन प्रॉब्लम जो आती है वो आती है महादशा पर। इस जातक को वर्तमान समय में राहु की महादशा में चंद्रमा का अंतर चल रहा है। कर्क लग्न की जो जन्म कुंडली होती है उसमें राहु कोई कारक प्लैनेट नहीं होते हैं। राहु जाकर के 12वें स्थान में बैठे हैं। 12वें भाव के राहु को कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। मिथुन राशि में बुध के साथ ही बैठे हुए हैं और स्वनक्षत्र के हैं तो फिर भी ठीक है, परंतु 12वें भाव में राहु का फल कोई बहुत अच्छा नहीं है। और राहु की दशा में चंद्रमा का अंतर, यानी राहु की दशा में लग्नेश का अंतर। अब जब भी राहु की महादशा आती है तो जातक के जीवन काल में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है, चिड़चिड़ापन, क्रोध, गुस्सा, टेंशन, ये सब चीजें होने लगती हैं। अब राहु में चंद्रमा यानी कि ये चंद्र ग्रहण योग के समतुल्य ही फल देगा। फलस्वरूप जातक को भयंकरता, मानसिक अशांति, अज्ञात भय होने की संभावनाएं बनती हैं और स्थिति बिगड़े तो गैर कानूनी कार्यों में भी व्यक्ति अपने गलत निर्णयों के द्वारा फंस सकता है। राहु और चंद्रमा में षडाष्टक योग है, फलस्वरूप स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां भी देखने में मिल सकती हैं। तो ये कुछ परेशानी ये जन्म कुंडली मोटे मोटे तौर पर ऊपर से कह रही है। अब इनके प्रश्न की तरफ चलते हैं। इन्होंने पूछा है कि माई लाइफ इज वेरी स्ट्रेसफुल एंड आई एम फेसिंग सीवियर डिप्रेशन। देखिए, इन्होंने लिखा है कि इनका जो जीवन है बहुत तनावपूर्ण है और सीवियर डिप्रेशन को फेस कर रहे हैं। क्या कारण है? राहु में चंद्रमा, चंद्रमा पूरी तरह से पीड़ित हो गए। चंद्रमा इनकी कुंडली में केमद्रुम दोष से ग्रसित भी है। फलस्वरूप कहीं ना कहीं ये जो समय है इनके लिए परेशानी का कारण बन रहा है। नवमांश कुंडली में भी देखा जाए तो सूर्य और चंद्रमा की युति है। ग्रह को, जिस ग्रह पर हम विचार कर रहे हैं उस ग्रह की स्थिति को नवांश में भी देखना अत्यंत आवश्यक होता है, तो वो भी देखना जरूरी है। तो यही कारण है। माई क्वेश्चन इज हाउ मच टाइम विल टेक टू गेट एनी जॉब एंड वेदर रिलेशनशिप विद माई फादर में बी अप्रोप्रिएट। पिता के साथ भी इनके संबंध खराब है, इनका कहना है। कितना समय लगेगा जॉब मिलने में? और पहला प्रश्न ये है। दूसरा ये पूछना चाह रहे हैं कि पिता के साथ कभी संबंध ठीक हो पाएंगे या नहीं। तो पिता भाव का स्वामी मंगल है, जाकर के पंचम भाव में स्वग्रही बैठा हुआ है, शनि की दृष्टि से दृष्ट। तो दशम भाव के अधिपति मंगल पर शनि की दृष्टि पड़ रही, तो पिता का जो सुख होना चाहिए उसमें तो कमी आ रही, पिता के साथ संबंधों में कमी, सूर्य शनि की युति, तो पिता और पुत्र में कभी भी बहुत अच्छी तो नहीं ही बन पाएगी। नवांश कुंडली में सूर्य स्वग्रही बैठे हुए हैं, परंतु जो जन्मांक में सूर्य और शनि की युति बन रही है और दशम भाव के स्वामी पर मंगल की दृष्टि का पड़ना, ये कहीं ना कहीं पिता के साथ में संबंधों को खराब ही प्रदर्शित कर रही है। तो पिता के साथ संबंध तो अच्छे होते हुए नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, तो वो जैसे चल रहे हैं वैसे ही बने रहेंगे। अगर आप दोनों अलग अलग रहते हैं, दूर रहते हैं, अपने करियर की वजह से कहीं और रहते हैं, तो वो कहीं ज्यादा अच्छा होगा। नहीं तो पास रहेंगे तो कहीं ना कहीं रिश्तों के कष्ट आपको देखने में पिता के साथ में मिलेंगे। रही बात जॉब लगने की, तो राहु में मंगल का अंतर, तो 2024 में तो मुझे मुश्किल दिखाई पड़ रहा है। 2025 में जब राहु में मंगल का अंतर प्रारंभ होगा तब आपकी कुंडली में जॉब लगने का योग है। अभी तो मुश्किल है, 2024 में काफी कम पॉसिबिलिटीज हैं। मकर राशि तो 7.5 भी आपको चल रही है, ये भी एक कारण बनता है। वैसे तो शनि चंद्रमा नवम पंचम योग में है, परंतु इसके बाद भी आपकी कुंडली में क्योंकि गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है, परंतु गुरु 28 अंश पर बैठे हुए हैं जो कि वृषभ राशि, तो बाल्यावस्था में हो गए हैं, तो गुरु की दृष्टि का भी आपको बहुत लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो जॉब लगने का वर्ष तो 2025 की फरवरी के बाद ही है। अब कुछ उपाय देखिए, पिता का सम्मान करिए। पिता का अपमान करने से सूर्य और खराब होंगे, और सूर्य खराब होंगे तो आत्मविश्वास कमजोर होगा, आत्मविश्वास कमजोर होगा तो डिप्रेशन से निकल नहीं पाएंगे। किसी भी रोग से निकलने के लिए आपका आत्मविश्वास, आपका सूर्य अर्थात आपकी इम्यूनिटी बहुत बड़ा कारण बनती है। दवाइयां अपनी जगह पर हैं, बट जब तक इम्यूनिटी आपकी साथ नहीं देती तब तक दवाइयां भी कुछ नहीं कर पाती हैं। तो सबसे पहले पिता का सम्मान करिए। जो संबंध खराब हो रहे हैं, मतभेद होना ठीक है, परंतु बात बात पर अपमान करना ये ठीक नहीं है। मंगल की स्थिति साफ बता रही है कि आपके द्वारा अपमान भी हो जाता है, पहली चीज। दूसरा जो आपको करना है, नित्य शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर दुग्ध, जल और काली तिल के मिश्रण से अभिषेक करिए, और उसके बाद में साफ जल से अभिषेक करिए। शिव जी को सफेद पुष्प अर्पित करिए, इससे जो मानसिक अशांति से संबंधित परेशानियां हैं उसमें कमी आएगी। हनुमान चालीसा का नित्य 3 बार पाठ करिए और एक लोहे का छल्ला बनवा करके राइट हैंड की मिडिल फिंगर में धारण कर लीजिएगा शनिवार के दिन। इन कुछ उपायों को करिए, देखते हैं आगे क्या स्थिति बनती है। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये सोनी रॉय जी की है, तो सोनी जी अब तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ जो इन्होंने बताया है वो 2 दिसंबर 1996, 2 दिसंबर 1996। जन्म का समय है दोपहर के 12:30 और जन्म स्थान जो है वह सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल। कुंभ लग्न की जन्म कुंडली है आपकी। राशि आपकी सिंह बनती है, लग्नपति शनि बनते हैं, द्वितीय भाव में केतु के साथ युति बना करके बैठे हुए हैं।
प्रश्न जो है इनका कि मेरी कुंडली के हिसाब से मेरी प्रोफेशनल लाइफ किस फील्ड में हो सकती है, या मैं कभी जॉब कर ही नहीं पाऊंगी। इट मीन्स आपको जॉब नहीं लग रहा है और आप परेशान हैं। दशम भाव में सूर्य बैठे हुए हैं और वर्गोत्तम ही है, तो सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करिए। 28 अंश पर लग्न है तो दिक्कत हो रही है मिलने में। शनि केतु की युति भी बाधा का कारण बन रही है आपकी कुंडली में, और नवांश कुंडली के सूर्य पर शनि की दृष्टि का पड़ना। फिर भी मुझे लगता है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करें, स्पेशली बैंकिंग की फील्ड के लिए, बुध का बल ठीक है, मूल नक्षत्र में बैठे हैं, परंतु फिर भी बुध के बल को मैं ठीक कहूंगा। तो आप बैंकिंग या फाइनेंस फील्ड के लिए, फाइनेंस भी आपकी कुंडली में अच्छा दिखता है, तो फाइनेंस और बैंकिंग सरकारी क्षेत्र में ट्राई करें, ये आपके लिए सबसे बेस्ट दिखाई देता है। अप्रैल 24 से फरवरी 25 के बीच में नौकरी लगने का योग है। सरकारी क्षेत्र में अगर लग जाती तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो इन्हीं फील्ड्स में प्राइवेट जॉब देख लीजिए। टीचिंग की फील्ड भी आपकी जन्म कुंडली में है। रही बात कभी नौकरी कर पाएंगे या नहीं, तो देखिए इसको लेकर के निश्चिंत रहिए। दशमेश दशम को देख रहे हैं और सूर्य का दशम भाव में होना सप्तमेश और कर्मेश का परिवर्तन है। कहीं ना कहीं व्यापार के प्रति ये जन्म कुंडली आपको आगे बढ़ाएगी, परंतु अभी समय नौकरी वाला ही है, तो अब नौकरी के लिए ही आगे बढ़िए। अगले वर्ष में आपकी नौकरी होने की प्रबलतम संभावनाएं बन रही हैं। सूर्य आराधना करिए, सूर्य भगवान को जल दिया करिए, और सोमवार के सोमवार शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर दुग्धाभिषेक करिए, उससे भी आपको बहुत हद तक लाभ देखने में मिल जाएगा। साथ ही साथ जो शनि और केतु की युति आपकी कुंडली में बन रही है, और डिग्री वाइज भी डिस्टेंस इन दोनों में बहुत ज़्यादा है नहीं, शनि वक्री अवस्था में बैठे हैं, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि एक बार त्रिपिंडी श्राद्ध जो होता है वो विधि विधान से पूरी तरह से आप करा लें, तो वो उपाय आपके लिए अच्छा होगा। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये योगेश सोमपुरा जी की है, तो योगेश जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूँ। 10 अप्रैल 2004 का इनका जन्म है। जन्म का समय जो इन्होंने दिया है वो सुबह का 11:33 का है, 11:33 AM, पाली राजस्थान। मिथुन लग्न है आपका और राशि आपकी धनु बनती है। इन्होंने लिखा है कि आई एम 19 बट आई टू मच कंफ्यूज अबाउट लाइफ करियर एंड समटाइम्स आई फील एंजाइटी एंड डिप्रेशन। इनका कहना है कि 19 साल के हो गए हैं, करियर को लेकर के, इस जीवन को लेकर के बहुत ज़्यादा संशय है, कई बार एंजाइटी और डिप्रेशन फील होता है। तो शनि और चंद्रमा आपकी कुंडली में आमने सामने बैठे हैं, चंद्रमा के मध्यम दोष में ग्रसित और शनि और राहु की दृष्टि से दृष्ट है, फलस्वरूप मानसिक अशांति, एंजाइटी तो आजीवन रहेगा। देखिए डिप्रेस्ड जो बात होती है ना, डिप्रेस्ड एक, डिप्रेशन एक अलग चीज है। लोग एंजाइटी को, मेंटल स्ट्रेस को डिप्रेशन के साथ जोड़ देते हैं। डिप्रेशन एक सीवियर बीमारी है जिसका क्लिनिकल डायग्नोसिस होना बहुत आवश्यक होता है। डिप्रेशन एक टोटली अलग चीज है और एंजाइटी और मेंटल स्ट्रेस अलग चीज है। तो डिप्रेस्ड तो मुझे नहीं लगता कि आप होंगे। सूर्य बली है आपकी कुंडली में, दशम भाव में बैठा है, 26 अंश पर है, षडबल में भी बली है, वर्गोत्तमी भी है, तो मुझे नहीं लगता कि आप डिप्रेस्ड होंगे। भाग्यपति लग्न में है, हालांकि वो शनि है, लेकिन उसके बाद भी डिप्रेशन वाली स्थिति नहीं है। हाँ, चंद्रमा मूल नक्षत्र में सप्तम स्थान में केमद्रुम दोष से ग्रसित और शनि और राहु की दृष्टि से दृष्ट है। दृष्ट तो वो गुरु की दृष्टि से भी है, जो कि डिप्रेशन होने से तो एटलीस्ट बचाएगा ही, परंतु नवमांश में भी चंद्रमा पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो एंजाइटी और मेंटल स्ट्रेस तो आजीवन आप लिखवा करके लाए हैं, इसको आपको स्वीकार ही करना होगा। पहली चीज ये हो गई। कंफ्यूजन जो है करियर को लेकर के, लाइफ को लेकर के, पाथ को लेकर के, तो देखिए 19 वर्ष की ही आपकी उम्र है। इसके पहले जो जन्म कुंडली आई थी वो आपसे 8 साल बड़ी हैं, वो भी कंफ्यूज्ड हैं। तो आप तो कहीं ना कहीं फिर भी बहुत बेहतरी स्थिति में है। फिर भी शुक्र में शनि का अंतर आपको प्रारंभ हुआ है, तो शुक्र 12 और शनि 13, तो ये समय बहुत अच्छा तो नहीं जाने वाला है। फिर भी पढ़ाई वगैरह कंप्लीट हो जाने दीजिए। अभी आपकी कुंडली जो मुझे शो कर रही है कि 2024 में तो मुश्किल है, 2024 की एंडिंग के बाद में आपको कुछ ना कुछ करियर से संबंधित पाथ मिलता हुआ दिख रहा है। आपकी जन्म कुंडली जो बताती है ये कंसल्टेंसी से संबंधित फील्ड में आपके करियर को अच्छा प्रदर्शित कर रही है। कंसल्टेंसी या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में आप कंसल्टेंट बन सकते हैं, या फिर आप एसएससी इत्यादि के लिए अगर प्रयास करना चाहें तो उसके भी योग आपकी कुंडली में है, परंतु इतनी मानसिक अशांति के साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम को प्रॉपरली परफॉर्म आप नहीं कर पाएंगे। तो आप टीचिंग की फील्ड में, नहीं तो फिर कंसल्टेंसी का काम आपकी जन्म कुंडली में बहुत अच्छा बनता है, आप उसी तरफ जाएं। ग्रेजुएशन में आशा करता हूँ कि आपका हो ही गया होगा या हो ही रहा होगा, चल ही रहा होगा। मेनली 19 साल के हैं अभी, तो अभी एक दो साल बचे हुए होंगे, तो थोड़ा सा समय और है।
इसको निकाल लीजिए, रास्ते अपने आप मिल जाएंगे, रास्ते मिलने में कोई परेशानी नहीं। शुक्र 12वें भाव में स्वग्रही होकर के बैठे हुए हैं, तो रास्ते आपको अपने आप ही मिलने वाले हैं। शुक्र मंगल की युति 12वें भाव में है, चारित्रिक रूप से आपको बेहद कमजोर बनाएगी, क्योंकि पापकर्तरी योग में ये युति है और लग्नेश और राहु की युति भी बन रही है। तो लग्नेश और राहु की युति से क्या होगा, बुद्धि भ्रमित हो जाएगी। मंगल शुक्र की युति आपको बुरे कृत्यों में, आपके गलत चरित्र की वजह से फंसा सकती है। तो अगर आपका चरित्र जरा सा भी लूज होता है या कुछ भी आपके कैरेक्टर से संबंधित दिक्कतें आती हैं, तो करियर में फिर दिक्कत आपको अवश्य ही देखने में मिलने वाली है। तो जो चीजें मैंने बताई हैं उन पर ध्यान दीजिए, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। एक आध वर्ष का समय अभी और लगने वाला है, उसके बाद में करियर का पाथ आपको अपने आप ही मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आपको उपाय जो है वो करने हैं, जो आपने बताया कि एंजाइटी होती है, उसके लिए जो अभी पहले 2 कुंडलियों में बताते आया हूँ वही, कि शिव जी का दुग्धाभिषेक करिए, उसके बाद में साफ जल से अभिषेक करिए, नित्य करिए आप तो, क्योंकि आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं है। माता का सम्मान करिए और पूर्णिमा का व्रत करिए। पूर्णिमा की शाम को 7 बजे के बाद में चंद्रमा को दुग्ध से अर्घ्य प्रदान करिए, चांदी के पात्र से, तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। आगे बढ़ते हैं, एक जन्म कुंडली और ले लेते हैं। ये जो जन्म कुंडली है ये शत्रुपा शर्मा की आईडी से है, यूरोप कुमारी जी की जन्म कुंडली है। तो यूरोप जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ जो है इनका वो 3 अक्टूबर 2000, 22:35 रात के 10:35। और जन्म स्थान जो है वो है कानपुर। मिथुन लग्न की जन्म कुंडली है आपकी और राशि आपकी वृश्चिक बनती है। प्रश्न इनका है, जॉब कब तक लगेगी। लग्नेश पंचम भाव में है, पंचमेश के साथ है आपकी जन्म कुंडली में, और शुक्र में शनि का अंतर यहां भी चल रहा है, और ये भी जुलाई 2026 तक चलने वाला है। दशम स्थान का स्वामी 12वें में है, तो करियर में थोड़ा संघर्ष रहेगा। लग्न में राहु है, मिथुन लग्न की कुंडली, हालांकि वो वर्गोत्तमी है, और गुरु रोहिणी नक्षत्र में बैठे हैं, चंद्रमा की दृष्टि से दृष्ट है। ठीक है, 2000 का आपका जन्म है, जुलाई 2024 की जुलाई के बाद में आपकी जन्म कुंडली में जॉब लगने का योग है। अपने जन्म स्थान से दूर जाइए, जन्म स्थान में रहेंगे तो कहीं ना कहीं करियर में प्रॉब्लम मुझे आते हुए दिखाई पड़ रही है। वैसे लग्नपति और स्वदेशपति ज्ञान स्थान में बैठे हैं, तो यहाँ भी सब कुछ मिल जाने ही वाला है आपको, परंतु कर्मपति का 12वें भाव में जाना और 12वें भाव के स्वामी का चतुर्थ भाव के स्वामी के साथ में युति बनाना इस बात को प्रदर्शित करता है कि बाहर ज्यादा अच्छी आपको ग्रोथ मिलने वाली है। 12वें का स्वामी नवांश कुंडली में उच्च राशि में बैठा हुआ है और दशम भाव के स्वामी से केंद्र का संबंध बना रहा है। तो मुझे लगता है कि आपको जन्मस्थान से दूर जाना चाहिए। जन्मस्थान से दूर जाना आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा अच्छा है। फिर भी जॉब के लिए प्रयास करते रहिए। 3 जुलाई 2024 के बाद में जो 3-4 महीने का समय आपको मिलने वाला है, पूरा वो 2025 ही है, वो आपकी जॉब के लिए काफ़ी फेवरेबल है। तो वहाँ पर आपका जॉब होता हुआ मैं देखता हूँ। तो उपाय के तौर पर आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए, अगर उच्चारण साफ हो तो, ना कर सके तो दुर्गा चालीसा का पाठ करना भी आपके लिए बेहतर होगा। सूर्य चतुर्थ भाव में बैठे हैं जाकर के, और किसी पापक ग्रह की दृष्टि से दृष्ट तो नहीं है वो, परंतु नवांश में राहु के साथ बैठे हैं, तो सूर्य की आराधना करिए, सूर्य को जल चढ़ाया करिए। इससे आपको काफी आत्मविश्वास देखने में मिलेगा, और सूर्य षडबल में जो सबसे कमजोर है तो उनके पास में थोड़ा सा बल आएगा। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क जन्म कुंडली के अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से हुआ, वो सभी संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि आपका इस कार्यक्रम से कुछ लाभ हो रहा है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि उनका भी लाभ हो सके और उसका माध्यम आप बने। वार्षिक राशिफल 2024 की सीरीज हमारे चैनल पर पब्लिश की जा चुकी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको पहला लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने एक प्लेलिस्ट ओपन होगी। उस प्लेलिस्ट में मेष लग्न एवं मेष राशि के जातकों से लेकर के मीन लग्न एवं मीन राशि के जातकों तक के लिए मेरे द्वारा पृथक पृथक वीडियो बना करके वार्षिक राशिफल 2024 का एक
पूरी सीरीज तैयार की गई है, उस सीरीज को जाकर के देख लीजिएगा तो आप जान जाएंगे कि आपका वर्ष 2024 कैसा जाने वाला है, किन उपायों को करके आप अपने वर्ष 2024 को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इस विषय में भी उस वीडियो में बताया हुआ है। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन ठीक इसी प्रकार से मेरे द्वारा निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की सीरीज के माध्यम से किया जाए, तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स देने के 3 से साढ़े 3 महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन ठीक इसी प्रकार से मेरे द्वारा इस निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से किया जाएगा, जो प्रत्येक रविवार को सुबह 10 बजे प्रसारित होता है। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।